नमस्कार, प्रणाम, गौर लागत नहीं। बात करेंगे म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करें, निकासी कैसे करें। दोस्तों, मेरा नाम है बबलू कुमार सिंह। मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं और पिछले 17 सालों से पर्सनल फाइनेंस के क्षेत्र में कार्यरत हूं। साथ में एक स्वाभिमान फंड एक्सपर्ट हूं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए जो सबसे पहली प्राथमिकता है, KYC होना। कोई भी व्यक्ति जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है, सबसे पहले उसको अपनी KYC बनवानी होगी। बिना KYC के हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट होता है, डीमेट फॉर्मेट और फिजिकल फॉर्मेट, दोनों फॉर्मेट में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से कर सकते हैं। ऑफलाइन यानी कि फॉर्म भर के, चेक काट के भी हम अपने एजेंट के माध्यम से या AMC के माध्यम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। इन सारे के माध्यम से हम ऑनलाइन ही अपनी KYC बना सकते हैं, मैंडेट बना सकते हैं। सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा एक ही अकाउंट से वो पैसा हमेशा कटता रहे, हमें बार बार चेक नहीं काटना पड़े। ऑफलाइन में हमें चेक देना पड़ता है, फॉर्म साइन करना पड़ता है, ऑफिस से जाने पड़ते हैं। ऑनलाइन में चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। इंडिया के अंदर टोटल 44 म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं। लगभग 2000 के पास स्कीम यानी कि प्लान है। आमतौर पे इन्वेस्टमेंट दो तरीके से हम करते हैं। एक है लमसम, यानी जो भी हमें पैसा जमा करना है वन टाइम, एक बार में, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी माध्यम हमने चुना है, एक ही बार में सारा पैसा दे देंगे। हमारे पैसे के पे हमें यूनिट अलॉट कर दिए जाते हैं और एक ही बार में इन्वेस्टमेंट होता है। उसमें नेक्स्ट कभी भी हमारी मर्जी होती है, हम एडिशनल परचेज करें या हम ना करें। दूसरा ऑप्शन होता है SIP का, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक तरीका है, हम अपने पैसे को टुकड़े टुकड़े में, चाहे वो डेली बेसिस पे हो, वीकली बेसिस पे हो, मंथली बेसिस पे हो या क्वार्टरली बेसिस पे हो, एक निश्चित समय अंतराल से धीरे धीरे हमारा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होगा। अगला स्ट्रेटजी है, उसको बोलते हैं हम STP। ये एक सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान होता है। कई बार हमारे पास हर महीने कटाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। एक बार में हम पैसा दे दिए हैं, बट एक बार में हम पूरा का पूरा इक्विटी रिस्क की तरफ हम जाना नहीं चाहते। ऐसे में हम अपने पैसे को किसी एक ओवरनाइट फंड में पैसा रख देते हैं और एक सिस्टमेटिक तरीके से फंड के अंदर से ही एक फंड से दूसरे फंड में, जहां SIP में मेरे बैंक अकाउंट से पैसा डायरेक्ट कट रहा होता था, STP में ऐसा नहीं होता है। में पैसा ऑलरेडी उस फंड हाउस के पास रहता है। उसी फंड हाउस के किसी दूसरे फंड में हम सिस्टमेटिकली, जैसे SIP करते थे, वैसे ही अपना पैसा धीरे धीरे एक फंड से दूसरे फंड में जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको हम सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान बोलते हैं। SIP या STP एक सिस्टम है जिसके द्वारा हर महीने एक निश्चित अंतराल पर जब हम मार्केट में अपना पैसा डालते हैं, तो चूंकि मार्केट हमेशा अप डाउन होते रहता है, तो हमारा एक रेगुलर वे में हमारा यूनिट परचेज होते जाता है। ऐसे में हमारा जो पैसा है वो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के मेथड से हमें ज़्यादा उतार चढ़ाव के लाभ हानि से हमको बचाता है, हमारे रिस्क को मिनिमाइज करने में हमें मदद करता है। अब बात करते हैं विड्रॉल प्रोसेसेस। हमको जब पैसा निकालना होता है तो फिर यूनिट जो है हमें सेल करने होते हैं, यूनिट हमें कैंसिल कराने होते हैं। यूनिट को रिडीम किया जाता है, कैंसिल किया जाता है और पैसा हमारे खाते में आता है। उस प्रोसेस को हम रिडेम्पशन बोलते हैं। अब रिडेम्पशन भी जिस तरह इन्वेस्टमेंट हमारा लमसम, STP या SIP के माध्यम से हो रहा था, उसी तरीके से हम रिडेम्पशन भी वन टाइम लमसम में या फिर SIP STP की तरह टुकड़े में भी कर सकते हैं। तो रिडेम्पशन में भी हम धीरे धीरे अपने पैसे को निकाल सकते हैं। वन टाइम का मतलब हुआ हम एक बार में सेल, ऑल यूनिट सेल किए और हमें सारे पैसे मिल गए। दूसरा चीज़, जरूरी नहीं है कि हमें पूरा यूनिट एक साथ सेल करना है। मान लीजिए मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू 10 लाख रुपए का है और मुझे सिर्फ 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो मैं सिर्फ
2 लाख रुपए की ही यूनिट कैंसिल कराऊंगा, मैं सिर्फ अमाउंट 2 लाख रुपए भरूंगा कि मुझे 2 लाख रुपया चाहिए, सिस्टम ऑटोमेटिकली उतना ही यूनिट सेल करेगा जितने में उस दिन के एनएवी के हिसाब से हमें 2 लाख रुपया मिले। तो रिडेम्पशन का एक दूसरा ऑप्शन है। रिडेम्पशन का तीसरा ऑप्शन है कि हम एक बार में सारे पैसे ना लेके, जिस तरह हम एसआईपी में धीरे धीरे गए थे उसी तरीके से हम धीरे धीरे बाहर निकले। इस प्रोसेस को हम सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान यानी SWP बोलते हैं। ठीक एसआईपी की तरह जिससे हम सिस्टमेटिक जब इन्वेस्टमेंट कर रहे होते थे, SWP में हम सिस्टमेटिक विड्रॉल कर रहे होते हैं। इन्वेस्टमेंट और निकासी ये दोनों का ये शॉर्ट में प्रोसेस है। इसके अलावा कब कौन सा फंड में निकालना चाहिए, कब कौन सा फंड में जाना चाहिए, आपका गोल क्या है, आपके गोल में टाइम क्या है, आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म के देख। सर आप इन्फॉर्मेशन चाहे जहाँ से लीजिए, इंटरनेट पे सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं, बट सजेशन हमेशा पर्सनल होता है। आपका पर्सनल गाइड, पर्सनल कोच से आप मिलिए, अपने गोल पे डिस्कस कीजिए, आपका जो फिनेंशियल डॉक्टर है उससे डिस्कस कीजिए और अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी या विड्रॉल स्ट्रेटजी पर डिटेल डिस्कशन करने के बाद ही कोई डिसीजन लें। फाइनेंशियल प्लानर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फिनेंशियल एडवाइजर के तौर पे हम आपके रिटर्न पे कंट्रोल नहीं करते हैं। हाँ, हम आपके रिस्क मैनेजमेंट को ज़रूर कंट्रोल करते हैं और उसमें हम ज़रूर मदद करते हैं। एक ही प्लान किसी एक के लिए बहुत काम करता है, लेकिन किसी दूसरे के लिए वो प्लान नुकसानदायक होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना रिस्क, अपना गोल, अपनी कमाई और एक्सपेंस हैबिट्स, सेविंग हैबिट्स अलग अलग होते हैं। पर्सनलाइज गोल के लिए आज ही आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें, या हमसे समझना हो तो आप अपना नंबर इनबॉक्स करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम मिलते रहेंगे यहाँ पर, यूं ही बने रहिए मेरे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।